आज का हमारा लेक्चर ये प्लांट्स में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, फिर जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन और इसकी अनुवांशिकी, या हम लोग कह सकते हैं जेनेटिक्स ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसके बारे में हमने इस टॉपिक में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का रोल क्या है प्लांट्स में, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे होता है, फिर ये किस किस तरह से फिक्स हो सकता है, बायोलॉजिकली भी नॉन बायोलॉजिकली भी, और फिर इसमें कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे राइजोबियम जो कि लेगुमिनस प्लांट से मुख्य रूप से रूट नोड्यूल्स का निर्माण करते हैं और इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो ये किस प्रकार से होता है और इसकी मदद से किस प्रकार से हम लोग जेनेटिकली निफ जीन्स का इस्तेमाल करके प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। तो ये टॉपिक जो है थोड़ा लंबा है, इसको हम लोग 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुख्य रूप से जो नाइट्रोजन है उसका रोल क्या है और कैसे ये प्लांट्स में फिक्स होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, नाइट्रोजन जो है वो प्लांट मेटाबॉलिज्म में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो प्लांट्स में कंपाउंड्स होते हैं जैसे अमीनो एसिड्स हैं, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा, इनका जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक होता है उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। हमें ये भी पता है कि जो ये नाइट्रोजन है ये क्लोरोफिल, साइटोक्रोम्स, एल्कलॉइड्स और विटामिन्स का भी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और ये प्लांट के जो मेटाबॉलिज्म है, उसकी ग्रोथ है, उसकी रिप्रोडक्शन है, हेरिडिटी, इन सब में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे को ये जो वायुमंडल में या ऑक्सीजन के सोर्सेज क्या हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स तो इसमें वायुमंडल होता है, जहाँ पर करीब 78% जो है वो नाइट्रोजन पाया जाता है। पर ये प्लांट्स जो है इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से लेके यूटिलाइज नहीं कर सकते। कुछ बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर ये क्षमता होती है कि ये जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, जिसको कि प्लांट्स यूज़ कर सकता है। तो इस प्रकार से ये नाइट्रोजन जो है वहाँ पर फिक्स हो सकता है। इसी प्रकार से जो नाइट्रोजन का जो सोर्स होता है वो नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स और अमोनिया के रूप में होता है। इसी प्रकार से सॉइल में अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। कुछ सॉइल ऑर्गेनिजम्स जो हैं इसको यूज़ कर सकते हैं और कुछ हायर प्लांट्स भी इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो हैं वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में भी, जो इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, वहाँ से इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी वो नाइट्रोजन ले सकते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? तो नाइट्रोजन के जो फ्री नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में जो कन्वर्ट किया जाता है ताकि प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन किस प्रकार से हो सकता है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन को हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि बायोलॉजिकली भी हो सकता है, मतलब कि बायोलॉजी का मतलब हो गया कि ये जैविक यौगीकरण, नाइट्रोजन यौगीकरण भी हो सकता है, और अजैविक जो नाइट्रोजन यौगीकरण भी हो सकता है। जो बायोलॉजिकल है उसको आगे हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वो है सिम्बायोटिक, मतलब कि सहजीवी जैविक नाइट्रोजन यौगीकरण, और असहजीवी या नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो नॉन बायोलॉजिकल फिक्सेशन है ये, इसमें क्या होता है, नॉन बायोलॉजिकल फिक्सेशन में कोई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई बैक्टीरिया इसमें रोल प्ले नहीं करता है। इसमें मुख्य रूप से जब एटमॉस्फेयर में लाइटनिंग होती है, जब बिजली चमकती है, तो उस प्रोसेस में जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये ऑक्सीजन से कन्वर्ट होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये नाइट्रोजन परऑक्साइड या NO2 का निर्माण करता है। ये NO2 वाटर से कंबाइन करके HNO2 प्लस
HNO3 बन सकता है। और इसी प्रकार से ये जो NO2 बन जाता है उससे नाइट्रिक एसिड का निर्माण हो सकता है। ये नाइट्रिक एसिड जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम नाइट्रेट बना सकता है, या NH3 से कंबाइन करके अमोनियम नाइट्रेट का निर्माण हो सकता है। इस प्रकार से अलग अलग कंपाउंड्स जो हैं वो नेचर में बन सकते हैं, जिसमें कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जैविक क्रिया इसमें अपना कोई योगदान नहीं दे रही है। इस प्रकार का जो प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है, इसको हम लोग नॉन बायोलॉजिकल या अजैविक नाइट्रोजन यौगीकरण कह सकते हैं। बायोलॉजिकल फिक्सेशन में क्या होता है, जब कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया है या ब्लू ग्रीन एल्गी है या कोई कवक है, इसकी सहायता से हो रहा है, उसको हम लोग बायोलॉजिकल फिक्सेशन कह सकते हैं। और ये बायोलॉजिकल फिक्सेशन भी आगे इस दो प्रकार का हो सकता है। ये सिम्बायोटिक हो सकता है या नॉन सिम्बायोटिक, मतलब किसी सहजीवी के द्वारा हो सकता है या किसी असहजीवी के द्वारा भी नाइट्रोजन का यौगीकरण हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं नॉन सिम्बायोटिक जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है। जो नॉन सिम्बायोटिक फिक्सेशन है ये फ्री लिविंग, मतलब कि ये किसी होस्ट के अंदर बैक्टीरिया या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है, ये फ्री लिविंग है जो सॉइल में पाया जा सकता है। जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जब नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, इसको नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हम लोग कह सकते हैं। ये एरोबिक मतलब कि एरोबिक का मतलब होता है वायुजीवी या वायुजीवी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा हो सकता है। जो बैक्टीरिया हैं जो उनको जो कुछ स्पेशल प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता होती है, इनको हम लोग आगे डिवाइड कर सकते हैं। ये फ्री लिविंग एरोबिक हो सकते हैं, मतलब ये स्वतंत्र जीवी, और ये वायुजीवी स्वतंत्र वायुजीवी हो सकते हैं। ये स्वतंत्र अवायुजीवी हो सकते हैं जैसे क्लोस्ट्रीडियम हो गया, और ये फ्री लिविंग मतलब कि स्वतंत्र और फोटोसिंथेटिक, मतलब कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की भी क्षमता होती है, जैसे क्लोरोबियम जो जीवाणु है इसका उदाहरण है। तो इसमें कुछ जो होते हैं वो फ्री लिविंग कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, जैसे थायोबैसिलस इसका एग्जाम्पल है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि नॉन सिम्बायोटिकली, मतलब किसी होस्ट के अंदर जाकर नहीं, पर सॉइल में फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में सक्षम होते हैं। इसी प्रकार से कुछ फ्री लिविंग फंजाई भी होते हैं। ईस्ट और पिलुलेरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो फ्री लिविंग होती हैं, सिम्बायोटिक या सहजीवी नहीं हैं, पर ये फोटोसिंथेसिस पर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। इनके प्रकार ये एक कोशिकीय भी हो सकते हैं जैसे सेनिकोकस हो गया, या फिलामेंटस भी हो सकते हैं जैसे ऑसिलेटोरिया है, और फिलामेंटस भी हो सकते हैं जैसे नॉस्टक और एनाबिना। ये फ्री लिविंग होते हुए भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स। सिम्बायोटिक का मतलब होता है सहजीवी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। तो इसमें ये किसी प्लांट के अंदर होंगे, उनके प्लांट के अंदर, और इसमें जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि इसमें होस्ट या जो परपोक्षी है और जो संक्रमण करने वाला बैक्टीरिया या एल्गी, ये सामूहिक रूप से नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, स्वतंत्र रूप से ये कार्य संपन्न नहीं कर सकते। ये सिम्बायोसिस शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले डी बेरी ने किया था। अब आगे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो कैटेगरीज हैं वो 3 प्रकार की हो सकती हैं। नंबर 1 कि जो नोड्यूल या प्लांट्स के खास करके रूट्स में गुटिकाएँ या नोड्यूल्स का निर्माण कर सकते हैं। तो नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेगुमिनस प्लांट्स। लेगुमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? जो कि जैसे आपको पता है कि लिग्यूम, जिनमें ये पेपियोनेसी के मेंबर होते हैं, जैसे मटर हो गया, चना हो गया, इस फैमिली की
जो जड़ें होती हैं इसमें राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है, वह इन्फेक्ट करता है इनको और उनके अंदर गुटिकाएं का निर्माण होता है या नोड्यूल्स का निर्माण होता है और इन नोड्यूल्स के अंदर जो है फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। वो कैसे होता है और उसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो जो 3 कैटेगरीज हैं उसमें पहली वो कैटेगरी है जिसमें कि लेगुमिनस प्लांट्स जैसे मटर वगैरह है, उनकी जड़ों में नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। दूसरा कि नोड्यूल फॉर्मेशन इन नॉन लेगुमिनस प्लांट्स, और तीसरा है कि वह जहाँ पर नोड्यूल का या गुटिकाएं का फॉर्मेशन नहीं होता पर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। अब हम लोग बात करते हैं नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेगुमिनस प्लांट्स। करीब 2500 स्पीशीज़ लेगुमिनेसी की हैं, जैसे मटर है, चना है, अरहर है, सारी दालें हैं। इन सब की जो रूट्स हैं इनमें गुटिकाएं या नोड्यूल्स का निर्माण होता है और ये गुटिकाएं जो बनाने वाला बैक्टीरिया है इसको हम लोग राइजोबियम कहते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन सिर्फ रूट की नोड्यूल्स के अंदर ही कर सकते हैं और इस सहजीवी प्रक्रिया में जो पौधा है ये बैक्टीरिया को भोजन और शेल्टर प्रदान करता है और बैक्टीरिया इसके बदले में उनको नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रदान करता है। तो ये सहजीवी जीवन का एक बहुत ही उत्तम उदाहरण जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं उन प्लांट्स की जो कि नॉन लेगुमिनस हैं, मतलब वो लेगुमिनस प्लांट्स नहीं हैं पर उनके अंदर नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ नॉन लेगुमिनस प्लांट्स भी हैं जिनके अंदर नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कैजुराइना एक्विजिटिफोलिया, इसमें फ्रैंकिया कवक जो है वो निर्माण करता है नोड्यूल्स का। इसी तरह एलनस में भी फ्रैंकिया के द्वारा और पैरास्पोनिया में राइजोबियम के द्वारा। कुछ प्लांट्स की लीफ में भी नोड्यूल्स का निर्माण होता है और कुछ जिम्नोस्पर्म्स की रूट्स जैसे पोडोकार्पस है और कुछ लीव्स में जिम्नोस्पर्म की लीव्स में भी नोड्यूल्स का निर्माण होता है। तो ये वह नॉन लेगुमिनस प्लांट्स हैं, मतलब कि ये लेगुमिनेसी के मेंबर्स नहीं हैं पर इनके अंदर नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो सकता है। और अब हम लोग बात करते हैं उनके बारे में जहाँ पर नोड्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होता, जैसे लाइकेंस हैं। लाइकेंस के अंदर आपने पिछले साल पढ़ा भी था, लाइकेंस में सहजीविता पाई जाती है जिसमें फंजाई और एल्गी इन दोनों का सहजीवी एसोसिएशन पाया जाता है और लाइकेंस के अंदर साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं पर नोड्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसी प्रकार से एंथोसिरोस जो है वो ब्रायोफाइटा का मेंबर है जिसके अंदर नॉस्टॉक एनाबिना पाया जा सकता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अजोला जो है इसमें भी एनाबिना पाया जाता है। साइकस जिम्नोस्पर्म्स का मेंबर है, इसमें भी नॉस्टॉक एनाबिना पाया जाता है। इसी प्रकार से डिजिटेरिया, मेज, सॉर्गम ये एंजियोस्पर्म्स के मेंबर हैं जिसके अंदर स्पाइरलम नोटेटम पाया जा सकता है और पैस्पलम नोटेटम के अंदर एज़ोटोबैक्टर पैस्पली जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो इसके बाद सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है और ये प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, इसमें कौन कौन से जीन्स जो हैं वो जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले जीन्स कौन से होते हैं और इनको किस प्रकार से जेनेटिकल इंजीनियरिंग के द्वारा इनको दूसरे प्लांट्स में स्थापित करके उन प्लांट्स से नाइट्रोजन फिक्सेशन कराया जा सकता है, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में होंगी। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।